नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका माही संदेश सिनेमा संदेश के आज के इस अंक में। कुछ लोग जुड़ जाएं तो मैं अपना ये लाइव शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने अगर पोस्टर देखा होगा, आप जानते हैं आज फिर मैं आपके लिए इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान को लेकर आई हूँ। वो खास मेहमान है हमारी बालिका वधू की लेखिका गजरा कोठारी जी। उन्होंने सिर्फ टीवी के लिए ही नहीं लिखा है, वो अंग्रेजी में भी कई किताबें लिख चुकी हैं, एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। आप सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गजरा कोठारी जी के बारे में मैं आपको बता रही थी। उन्होंने अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं। उसके अलावा वे स्टोरी टेल जो एक ऑडियो बुक है, वहाँ पे कपल गोल्स नामक एक बुक लिख चुकी हैं। बालिका वधू के अलावा भी कई नाटक, गोद भराई, ज्योति, सिलसिला बदलते रिश्तों का, ख्वाबों की जमीन पर, और हाल ही में कलर्स पर एक नया सीरियल शुरू हुआ है मूलकी, उसके लेखन में भी उनका योगदान है। तो वे थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। कैलाश पंडित जी स्वागत है, भारत कोरोना जी स्वागत है आपका। टीवी सीरियल्स बहुत हिट होते हैं, किरदार जो लोग अभिनय निभाते हैं उन्हें भी हम जानते हैं, लेकिन बहुत मेहनत होती है उन लोगों की। जो राइटिंग टीम होती है, जो लिखने वाले होते हैं, एपिसोड दर एपिसोड एक सीरियल को चलाना, उसे बढ़ाना, उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाना, हर एपिसोड को एक ऐसे मोड पे खत्म करना कि आप अगला एपिसोड फिर देखें। इस सब में बहुत मेहनत लगती है। गजरा जी को टीवी के क्षेत्र का लगभग हर लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। टीवी एकेडमी अवार्ड्स, ग्लोबल इंडियन टीवी अवार्ड्स, लगभग सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमसे जुड़ेंगी और अपने इस सफर के बारे में हमसे बातें करेंगी। नवनीत कौर स्वागत है। आप सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। माही संदेश के संपादक रोहित कृष्णनंदन जी स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर कभी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार गजरा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और एक बार फिर से माही संदेश की पूरी टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं। शुक्रिया आपका कि आपके सब दर्शकों के साथ मैं रूबरू हो सकी और इसी बहाने मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। गजरा जी, आपका संक्षिप्त परिचय मैंने दर्शकों को दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जो शुरुआत है आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, शुरू से शुरू करूं तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी वहीं पर पूरी हुई। CJM, LSR, ये सब एब्रिविएशंस जो हैं दिल्ली वाले अच्छी तरह समझते हैं। हिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद मैंने जर्नलिज्म परस्यू किया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, और मुझे ऐसा उस वक्त लगा था कि शायद मैं पत्रकारिता में अपना कुछ पहचान बना पाऊंगी, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि भाषा या लैंग्वेज वही लिखाई है, और कोई एस्पेक्ट नहीं था। हाँ, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ा करती थी, खासकर जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स, और इस तरह से जो ब्रिटिश और अमेरिकन विमेन नॉवेलिस्ट हुआ करती थी, उनके नॉवेल्स बहुत पसंद करती थी। पर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शायद मैं भी कहानियां कह पाऊंगी। ये सफर तो होते होते तय हुआ, और कभी कभी मैं काफी लोगों से बड़े मजाकिया अंदाज में ये कहती हूँ कि मेरी जीवन की जो गाड़ी है वो अधिकतर रिवर्स गियर में चली है। जो अक्सर जो चीजें लोग पहले करते हैं वो मैंने थोड़ा बाद में की, और अदर वे राउंड ऑल्सो।
तो पढ़ाई के बाद मेरी शादी हुई और मैं मुंबई आ गई और धीरे धीरे यही मेरी कर्मभूमि बन गई। जी जी। तो जनरल आप हमें पता चला आप गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने कॉलेज की वहां पे, जी, और चलो। उसके बाद जर्नलिज्म परस्यू करने के बाद लेखन की तरफ कैसे मुड़ी? जी। जी कहते हैं ना, कई बार एक लाइफ में आप अगर फ्लो के साथ चलें तो कभी कभी आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। तो मैं जहाँ जर्नलिज्म में मैं अच्छा काम कर रही थी, शुरुआत ही की थी मैंने, बहुत ज्यादा नहीं किया। तो मगर मुझे कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं लगता था उसमें, ये बात तो सही जी थी। फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कि मतलब अगर बच्चे हुए हैं तो मैं बिल्कुल स्टे एट होम मदर बनकर कुछ साल तो उनके साथ बिताऊंगी और जी जी जितना हो सकेगा उनकी परवरिश ठीक ठाक करूंगी। तो बहुत ही एक ये अजीब सिचुएशन घटी मेरे साथ कि जो 8 साल और 2 बच्चों को बड़ा करने के चक्कर में मैं खुद बड़ी हो गई। तो जी जी मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि कहानियां लिखना ही और काल्पनिक दुनिया में किरदार बनाना और उनके प्लॉट पॉइंट्स को लेकर जोड़कर ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये सारी चीजें, तो कुछ वो जो 2-3 घंटे मिलते थे दिन में उन दिनों, जी जी वहां मैंने अपने आप को डिस्कवर किया धीरे धीरे और फिर रियलाइज किया कि मैं कभी पत्रकारिता वापस नहीं कर पाऊंगी। मुझे यही पसंद है और इसी में मैं अपनी दुनिया बनाना चाहती हूँ। जी जी। तो लेखन आपका पहला प्यार बन गया उस समय में जब आपने लिखा, और किताबें भी आपकी बिल्कुल। सारी बहुत अच्छी जो आपने लिखी थी, ब्रोकन मेलोडीज या उसके जी। बाद भी जो आपने लिखी, उन्हें भी बहुत सराहा गया, बहुत अच्छे से रिसीव हुई हापर और बहुत अच्छे पब्लिशर्स के जी। साथ। सो फिर दिल्ली जी। से मुंबई तक का सफर, लेखन का जी। सफर शुरू था, किताबें हम्म। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो ये मोड़ कैसे आया कि एक लेखिका के रूप में एक अच्छा शुरू किया था आपने, इस तरफ कैसे आई? जी। जी। तो मैंने एक्चुअली कहानियां, मेरी पहली शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन पब्लिश हुई थी, फ्रेजाइल विक्ट्रीज करके। ये इमिडिएटली उन 8 सालों के बाद हुई। मैं बल्कि बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज थी खुद कि एक्सेप्ट हो गई किताब और पब्लिश हो गई। पहली बार जब अपनी किताब कोई छपने वाली होती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, मेरे साथ एक्साइटमेंट भी होता है वही जी। हुआ। और जी, तो हुआ ये कि ये किताब पहुंची सोनी राजदान के हाथों में। भट्ट साहब की की वाइफ जी। मतलब वाइफ भी है, लेकिन अपने आप में वो एक्ट्रेस बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो वो चांस की बात है, वो ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा उनको राइटर मिले जो उनका पहला जो है टीवी सीरियल उन्हें लिख कर दे। और वहां से हमारी एक जी साझेदारी शुरू हुई। मेरा पहला टीवी शो जिसका नाम था हमारे तुम्हारे, वो मैंने उनके साथ किया। और साथ ही साथ एक तरफ मतलब जी एक जी पाँव मेरा टेलीविजन में था और दूसरी तरफ भट्ट साहब के साथ एक फिल्म जिसमें मैंने स्क्रिप्ट एसोसिएट का काम किया। उनके साथ कहानी लिखने, कहानी से लेकर जो स्क्रिप्ट का सफर होता है, स्टोरी होती है, फिर स्क्रीन प्ले होता है, फिर डायलॉग स्क्रिप्ट होती है, तो उसमें उनका मैंने साथ दिया। और इसीलिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौरान जी। तनुजा चंद्रा जी ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, उसका नाम था ये जिंदगी का सफर। और बस वहां जी, से वो बहुत अच्छी निर्देशक है जी। जी, बहुत अच्छी। और जी सबसे ज्यादा मुझे इस चीज की सेटिस्फेक्शन है कि मैं बहुत कुछ इन दोनों के साथ सीख पाई। 2 साल इन लोगों के साथ मैंने काम किया विशेष फिल्म्स के लिए। डांट जी भी जी बहुत खाई, लेकिन सीखा भी अच्छा। बहुत। जी। जी हाँ, क्योंकि लेखन से जब आप एकदम मुड़ी होंगी, आपने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली,
बहुत अलग होता है जी, मुझे जी। लगता है लेखन। और आपने आपने कुछ ट्रेनिंग ली या आपने काम करते करते सीखा? जी, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं ली। जिस चीज़ में ट्रेनिंग ली उसको परस्यू नहीं किया, और जिस चीज़ जी में जी। ट्रेनिंग नहीं ली उसको खूब परस्यू किया। एक्चुअली उस 20 साल पहले कुछ ट्रेनिंग के इतने ज़रिए होते भी नहीं थे। आजकल तो जी बहुत जी। अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ शुरू हो गए हैं, खासकर मुंबई में। तो बट आई लर्न्ड ऑन द जॉब, एंड आई थिंक दैट्स द जी बेस्ट वे टू लर्न, बिकॉज आप जो प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि आप कुछ भी सोचें, जब आप लिखते हैं कोई चीज और वो किस तरह से पर्दे पर ट्रांसलेट होती है, ये तो प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने से ही पता लगता है। तो वो मुझे खूब अच्छी तरह उसके लेसन्स जो है मैं सीख पाई उस स्टिंट के दौरान। फर्क बहुत होता है दोनों चीजों में, किताबों में यानी किताबों के लिए कहानियां लिखने में, और पटकथा यानी स्क्रीन के लिए कहानियां और पटकथा लिखने में। सबसे बड़ी बात जो मैंने एहसास किया कि जर्नलिज्म में आप फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने फैक्ट्स चेक कीजिए, पूरी तरह से हर एस्पेक्ट से चीज़ों को बैलेंस रखिए और उसके बाद आप लिखिए। डोंट गो इनटू इमेजिनेशन, अपनी कल्पना से कुछ मत लिखिए और सोचिए। तो ये होता है जर्नलिज्म के एथिक्स, डिफरेंट फ्रॉम हाउ स्क्रिप्ट राइटिंग एथिक्स आर। तो वो जो चेंज अपने प्रोफेशन में आया, वो पूरा एक शिफ्ट था माइंडसेट में, बहुत शिफ्ट करना पड़ा। बालिका वधू बहुत पूर्ण सीरियल है, और मुझे लगता है मील का पत्थर है टीवी की दुनिया में, क्योंकि बालिका वधू ने बहुत कुछ बदला। जिस तरह के सीरियल्स उस समय बन रहे थे, जिस तरह की कहानियां बन रही थी, बालिका वधू से आप कैसे जुड़ी? बालिका वधू से पहले मेरे प्रोफेशनल करियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो शो था, उसका नाम था अस्तित्व। एक्चुअली उससे भी थोड़ा पीछे जाएं अगर, जी तो जी, हमारे अस्तित्व एक तुम्हारे जो देखा। सोनी तारजान के साथ जो मैंने शो किया था, उसमें मेरी मुलाकात हुई। हमारे चैनल के जो उस समय हमारे शो पे पर हेड थे, वो थे पूर्णेंदु शेखर, और उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई और कुछ ऐसी हमारी ट्यूनिंग हुई, साझेदारी हुई। हमारा जो विजन था जी कहानियां कहने का, तो वो इतना सिमिलर था, एंड वी वर वेरी लकी कि हम 2-3 शोज पे हमने साथ में कुछ अच्छा काम किया। और उसमें से पहला शो था अस्तित्व, और उसके बाद था बालिका, जो कि उनके कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ये शो जो है, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बहुत फ्रेश है, यूनिक है, था जब वो बना, मगर मेरे हिसाब से हाँ हाँ। हर कहानी को कहने का जो अंदाज होता है, जैसे उर्दू में लोग अंदाज़े बयां कहते हैं, वो बहुत फ्रेश था। हमने रियलिस्टिक तरीके से, वास्तविक तरीके से हमने इस कहानी को कहने की कोशिश की, लेकिन वास्तविक का मतलब ये नहीं हम लोगों ने समझा कि वो बोरिंग या ड्रैब या डल होना चाहिए। हमने बहुत सी ऐसी चीजें उसमें जोड़ी जो देखने के प्रोसेस में लोग बहुत आकर्षित हुए, और इसी बहाने उन्होंने मुद्दों को समझने की कोशिश की। बालिका वधू में हमने बहुत से मुद्दे उठाए, सिर्फ बाल विवाह नहीं, बहुत से मुद्दे उठाए। और वो शुरू में तो थोड़ा सा सबकॉन्शियसली होने लगा था, और धीरे धीरे कॉन्शियसली हम लोगों ने ये सब पिरोना शुरू किया। जी जी, बहुत प्रसिद्धि मिली शो को। मुझे लगता है जग्या और आनंदी घर घर का नाम बन गए पूरे। कोई जी, नहीं भूल सकता उन्हें, हम भी, हम सभी भी। और मैं कुछ अपने दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। पूनम रानी, एपिसोड्स इतने सालों तक किसी शो को चलाना और इतना जी। इंटरेस्टिंग बनाए रखना। सच कहूँ चैलेंजिंग तो था, बहुत बार थकावट भी हो जाती थी कि अब आगे क्या किया जाए। जो एक पिछला स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया था, बन गया था, उसको कैसे गिरने नहीं देना।
ये चैलेंज हमेशा रहता था सामने। लेकिन एक तो दर्शकों की सराहना बहुत काम आई इस समय, क्योंकि लोग हमें इतना मोटिवेट करते थे कि हम अलग अलग मुद्दों को उठाएं और उनसे जुड़ी जो है वो कहानियां कहें, और वो उन्हें एक्सेप्ट करते थे, वो उन्हें बहुत बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते थे। तो हम लोग इसलिए पूरी टीम ही बहुत मोटिवेटेड रहती थी। 8 साल चला, जो सचमुच रिकॉर्ड एक है। शो की जी जी, गिनीज बुक ऑफ लिम्का रिकॉर्ड्स में नाम है बालिका वधू का, और आपको लगभग टेलीविजन लेखन के सारे पुरस्कार मिले। बधाई आपको, सभी ग्लोबल टेली जी एकेडमी अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स। तो जी बालिका वधू के बाद आगे फिर आपने कैसे आपका सफर मुड़ा, और कौन से मुख्य सीरियल आपने किए उसके बाद? जी। सीरियल्स तो 3 या 4 सीरियल्स किए, जिंदगी चैनल पर 2 शोज किए, जिन पर मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी थी। जी जी। वो शुरू से ही लिमिटेड सीरीज के तौर पे सोचे गए थे, यानी 6 महीनों के शोज। अच्छा, तो लिमिटेड एक सीरीज। लिमिटेड सीरीज थे। एक का नाम था ख्वाबों की जमीन पर और दूसरा था टीवी के उस पार। तो ये 2 शोज थे। उसके बाद बड़ा शो तो सिलसिला था, जो कि सिलसिला बदलते रिश्तों 2018 का। में। जी जी, वो भी मेरी एक बहुत फेवरेट, कहूँ तो फेवरेट कहानी पर आधारित किया था मैंने। और अब मौलकी, जो कलर्स पर है। तो जी अब जी। मौलकी से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि वो कहानी भी बहुत ही एक भावनात्मक कहानी तो है ही, मगर जी जी। हमारे समाज के बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों से जुड़ी है। जी तो जी, मोल्की के बारे में और बताएं। इसके मैं अलावा दर्शकों को बताना चाहूंगी, कलर्स पर शुरू हुआ है। राजस्थान में एक जी प्रथा है, मुझे लगता है आप अच्छे से बता पाएंगी। मैंने देखा है सीरियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है जितने एपिसोड्स अभी तक आए हैं। पूर्वी जो जी। निभा रही हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा निभाया है। आप बताइए इस पर थोड़ा सा, इस प्रथा के बारे में। मैं भी नहीं चाहती थी इस प्रथा के बारे में जब तक और मैंने। जी, ममता, ये शो जो है ये एक्चुअली हरियाणा, यूपी, बिहार, वहाँ की सेटिंग से हमने जोड़ा है, क्योंकि उत्तर जी जी। भारत में जहाँ बहुत गरीब परिवारों की जो लड़कियां होती हैं, वो क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं वो डाउरी नहीं दे पाते, दहेज नहीं दे पाते, या शादी के खर्च तक वो उठाने की क्षमता नहीं रखते। तो ऐसे में वो ऐसे विवाह के बंधन में अपनी बेटियों को बांध देते हैं, जो जिनसे उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, वो लड़की को बेच देते हैं। एक और तरह से दूसरी बेच देते तरफ, हैं। जी बिल्कुल, जो वो मोल की हुई दुल्हन, तो वहां से नाम अच्छा। मोल की बहू पड़ा है। और दूसरी ओर हम हमारे यहाँ जो एक भ्रूण हत्या का एक ट्रेडिशन, एक कुरीति रही है हमारे जी समाज जी। में, उसकी वजह से जो जिसे हम अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहते हैं, कि लड़कियां जी बहुत कम हो गई हैं जी। जी, हरियाणा और काफी राजस्थान जगहों में, में। जी हरियाणा, राजस्थान में। तो उसकी वजह से कई बार दुल्हनें मिलती नहीं, ब्राइड्स मिलती नहीं, और वो खरीदी जाती हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, तो हमें समाज के 2 बहुत ही ऐसे ऐसी कुरीतियां सामने आती हैं, जिनसे लड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जी। जी, बहुत अच्छा है। सीरियल्स पर रिव्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने देखा अभी भावना जी ने इंस्टा पे बहुत अच्छा रिव्यू दिया है आपके सीरियल का, और मैंने कमेंट्स भी देखे जब मैंने सीरियल्स देखा। तो जी सभी दर्शक बहुत तारीफ कर रहे हैं। बधाई आपको। महिला केंद्रित काम आपने बहुत किया है, बड़ी मजबूती के साथ आपने बालिका वधू हो, ज्योति हो, यहाँ तक कि आपकी किताबें भी जो है गर्ल्स डोंट क्राई या जो ब्रोकन जी मेलोडीज है, बहुत वुमेन सेंट्रिक है। तो जी। आप चाहती थी हमेशा से, या आप चुनती हैं ऐसे विषय? ऐसा कहते हैं ना, कई बार हम कहानियां लिखते हैं, और हम कई बार कहानियां हमें चुन लेती हैं। तो कुछ जी ऐसा जी, ही बिल्कुल। होता है मेरे साथ। बल्कि इसका एक दुष्परिणाम ये रहा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया 20 साल पहले, तो कुछ फिल्मों जी के लिए कहानियां लिखी। लेकिन मैं जब भी वो कहानियां प्रोड्यूसर्स को सुनाने जाती थी,
तो अच्छी लगती थी, तारीफ करते थे, पर साथ ही साथ ये भी चुपचाप बहुत हल्की टोन में कह देते थे कि नहीं आप विमेन सेंट्रिक बहुत लिखती हैं, तो सिनेमा जी के लिए ये जो है ना ये बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर आपको स्ट्रॉन्ग हीरो चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग हीरोइन नहीं भी हो तो चल जाएगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने किया होगा जी। करियर के शुरुआत में, खासकर फिल्मों की अगर बात करें, और शायद ये यही कारण था कि मैं टीवी की ओर और ज्यादा झुकती मुड़ गई, गए। और हाँ, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई बायस नहीं था। हाँ, ये जरूर था जी कभी कभी कुछ रिग्रेसिव चीजें, थोड़ा प्रेशर आता था कि आप ऐसा दिखा दीजिए या वैसा दिखा दीजिए, जी पर जी हम लड़ लेते थे उस चीज से। तो इसलिए ये जहाँ तक विमेन सेंट्रिक स्टोरीज का सवाल है, जी शुरुआत जी। वहां से हुई, पर अब धीरे धीरे आई थिंक मैं अपने होराइजन थोड़े से बढ़ा रही हूँ और आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैंने एज अ जी जी। चैलेंज बहुत सी मेल सेंट्रिक स्टोरीज भी लिखी हैं। नहीं नहीं जी, बारिश टू जो आया था सीजन, जी। मेरे ख्याल से अच्छा था, वो भी थोड़ा रोमांटिक एंगल था और जरूरत है गजरा जी, मुझे लगता है क्योंकि अभी भी हम जो जहाँ पहुंचना था महिलाओं को समाज हम्म, में, खासकर भारतीय समाज में, जैसे मोल की एक है, तो पहुंचे नहीं है हम। तो जरूरी है ऐसी कहानियों की, आप जैसे लेखकों की। जी और बिल्कुल। शायद जो अभी नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे आपने कहा सिनेमा में तो हीरो सेंट्रिक मूवीज थी, लेकिन ओटीटी के आने से जी। आपको लगता है कुछ बदला है टीवी और फिल्मों की दुनिया में? टीवी में अभी तक बहुत कुछ नहीं बदला। फिल्मों में तो अब इस पेंडेमिक से बहुत कुछ बदल गया है, जहाँ पे फिल्में भी ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं, और जी उसकी जी वजह से बहुत असर उस चीज का होने वाला है, चाहे वो बजट्स हो, कास्टिंग हो, और उसकी वजह से सब्जेक्ट्स हो। तो ये सारी चीजें बहुत लिंक्ड हो जाती हैं। और टीवी पर अब ये हम सब महसूस कर रहे हैं कि जिन दिनों टीवी शूटिंग्स रुकी हुई थी और लोग घर पर बंद से थे, तो वो तीन जी चार महीने जो ऐसे थे, लोगों की हैबिट्स इतनी बदल गई। उन्होंने ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं हमारी ऑडियंस के जिन्होंने ओटीटी सैंपल करना शुरू कर दिया, और जी। अब स्विच उनको हुए ओटीटी पे। स्विच हुए, और वो या फिर वो ऐड हुआ उनके टेलीविजन डाइट में। तो अब ये हो रहा है कि लोगों को टेलीविजन में वो पुरानी जैसी कहानियां नहीं चाहिए। ये एकदम शुरुआत के दिन है हमारे इस चेंज को महसूस करने के, पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है हमें, जो भी डेटा आ रहा है, जो भी रिसर्च आ रही है हमारे सामने, कि अब लोगों को जी जी। टेलीविजन से भी कुछ नया चाहिए। तो टेलीविजन पर तो असर हुआ ही हुआ है। हुआ है, कहानियों का परिदृश्य बदलेगा, जैसे आप कह रहे थे कि टेलीविजन में एक्सेप्ट हो रही थी, ओटीटी में भी कई एक्सपेरिमेंट्स का जगह है जी मुझे लगता है। तो नई जी कहानियां वहां स्वीकारी जा रही है। जी आप जी भी, मुझे पता चला है, कुछ नेटफ्लिक्स की एक सीरीज से जुड़ी जी है, जी जी। मैं बताना बहुत चाहेंगे समय से उसके बारे सोच में? रही थी। मैं एक्चुअली सब्जेक्ट तो रिवील नहीं कर सकती, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन हाउस है, थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी है इस समय, पर बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत समय से ओटीटी एक्सप्लोर करना चाह रही थी, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स तो हैं ही नए, पर उसके अलावा जो पेस है हमारी कहानी की, जो कहानी कहने की पेस है, वो, और जैसे हम ग्रामर कहेंगे कि हम स्पून फीड नहीं करते अपने व्यूअर्स को, जो टेलीविजन में अक्सर हो जाता है। हम हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, हम बहुत बारीकी में जाते हैं, बहुत स्लोली जाते हैं, ताकि लोग अगर बहुत ध्यान से न भी देख रहे हों तो भी वो अपने आप को उस शो से कटा हुआ ना महसूस करें। मगर ओटीटी में हम काफी लिबर्टीज लेते हैं, तो ये एक अलग तरह की फ्रीडम का एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ लिखते समय, जो मैं बहुत एंजॉय कर रही उसके हूँ। बारे में बात कर रही थी, जो जी आप बता सकते उसके बारे में कुछ? जी हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, बहुत लार्ज स्केल है, थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है उसमें,
और बहुत ही बड़े लोग जुड़े हुए हैं उस सीरीज से। उनसे रूबरू होकर उनके साथ इंटरेक्शन से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, जो कि मुझे और ज़्यादा एनर्जी दे रहा है कि मैं और लिख पाऊँ। और मैं डिजिटल पर डेफिनेटली अब और काम करना चाहूँगी, क्योंकि अब टेलीविज़न की जो पेस है ना कि रोज़ एक एपिसोड और वो प्रेशर और वेट वो करना डेडलाइन, जी, वो अब थोड़ा-सा मुझे थका देता है। तो कम काम मगर क्वालिटी वर्क मैं करना चाहती जी, हूँ। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ। बहुत कुछ कर रही हैं आप, अगली किताब पे भी काम कर रही हैं, जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मेरी पहली नॉन फिक्शन किताब जो है वो कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। सिनेमा पर है वो, और उसका मतलब मूल मुद्दा उनके सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स को लेकर ये है कि जब हम किसी एक तकलीफ को झेल रहे होते हैं, मानिए हमारी लाइफ में एक फॉर एग्जाम्पल एक अडल्ट्री का प्रॉब्लम चल रहा है या मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कौन सी ऐसी फिल्में इन सब्जेक्ट्स पर बन चुकी हैं, हिंदी फिल्में, जो मैं जी, जो मुझे देखनी चाहिए, जिनसे मुझे कुछ प्रेरणा भी मिलेगी, कुछ मेरी तकलीफ कम होगी, कुछ मैं सीख पाऊंगी, समझ पाऊंगी। तो एक इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं कह सकते, पर कलेक्शन ऐसे चैप्टर्स को लेकर। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था एक नॉन फिक्शन जो बुक है वो लिखने का। और इसके अलावा जो फिक्शन नॉवेल्स हैं, आजकल क्योंकि बुक बिजनेस थोड़ा सा डाउन है, लोग किताबें खरीद नहीं रहे, सिर्फ ई बुक्स खरीद रहे हैं, तो इसलिए वहाँ भी थोड़ी सी डिले हो रही है। पर 2-3 नॉवेल्स रेडी हैं, जो कि अगले 1-2 साल बट लास्ट में आप हमारे में। दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए, इस संदेश कदम तो यही है कि मैंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है वो एक बहुत छोटा सा रहस्य है कि ज्यादातर हम सब अपने स्ट्रेंथ्स को लेकर, हमारी ताकत जो होती है, हमें सब पता होता है कि हमारी क्या ताकत है, और जी, उसको लेकर हम बहुत अवेयर होते हैं, लेकिन हम अपनी वीकनेसेस नहीं जानते। और जब तक हम अपनी वीकनेसेस को नहीं एक्सेप्ट करते, तब तक हम उन पर काम नहीं कर पाएंगे। जो स्क्रिप्ट राइटिंग, जो बहुत से मैं जानती हूँ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, इसका एक जी हाँ, बहुत जी हाँ, बड़ा मैं खुद भी सीक्रेट, उनमें से। जी, 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 उसका एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको टीम में काम करना आना चाहिए। आपको बाकी लोगों के साथ बनाकर, उनकी सुनकर, उनकी समझकर फिर अपना योगदान देना होगा, और उसे कभी एक ऐसा प्रोसेस नहीं समझना चाहिए कि जिससे हम किसी भी तरीके से छोटे हो जाते हैं। हम सिर्फ सीखते हैं। मैं जब जी, जी, अपने आप को 20 साल पहले और आप आज की गजरा से कंपेयर करती हूँ तो बहुत फर्क है। और फर्क इसलिए है क्योंकि बहुत से गुणीजन मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को जी, मिला। और कब मैं अपने काम में उस सब को लेकर कुछ अच्छा बना सकी, ये मैं खुद पूरी तरह नहीं समझ पाई। पर वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ और जी, उनके इर्द गिर्द काम कर रही हूँ। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही और बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें अपनी जी, कमजोरियां पता होनी चाहिए और टीम में काम करना। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहते हैं, जी, हमेशा जी, एक लेखकों की टीम होती है, कितना भी बड़ा या छोटा प्रोजेक्ट हो, तो वो हमें जी, आना चाहिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, वुमेन्स के बारे में कहा जाता है करियर परस्यू नहीं कर पाती। कैन वुमेन हैव इट ऑल? एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। यू हैव टू जी, बी विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर इट ऑल। अगर आपको या 4 चीजें चाहिए तो आपको 4 के ही दाम देने पड़ेंगे। आप एक जी, का दाम लेकर 4 नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए आप 4 का दाम दीजिए। दाम तो जीवन में हर चीज का होता है। तो यहाँ दाम से मेरा मतलब है यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अगर आपको एक क्रिएटिव करियर भी चाहिए और आपको एक मेरे लिए तो परिवार भी बहुत जरूरी है, वो मेरी जी, जी, स्ट्रेंथ है।
तो लेकिन मुझे फिर अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है कि मैं उनकी तरफ भी अपने फर्ज निभाऊं और उनको टाइम दूं, उनको अटेंशन दूं और अपने क्रिएटिव काम को लेकर भी उतनी ही शिद्दत से मैं अपना एटीट्यूड रखूं। ये छोटा सा एक लेसन है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है और बहुत फायदे में रही हूँ इसको लेकर। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल परिवार और अपने काम में बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर आपने दोनों संभाला है, और प्रेरणा है हम जैसे जो आना चाहते हैं लेखन के क्षेत्र में, खासकर महिलाएं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। माही संदेश की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से माफी चाहूंगी नेटवर्क की परेशानियों के लिए, और हम एक बार फिर कभी आपसे जरूर जुड़ना चाहेंगे क्योंकि आज उतनी बात नहीं हो पाई। थैंक यू जी, सो मच मैम, थैंक यू। एनीटाइम, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू एवरीवन।